मैं कभी इससे नहीं मिला, इसको कभी नहीं मैं जानता, ना पहले मैंने रील शायद देखी होगी पहले भी, पर क्या भाई मेरा इमोशनल अटैचमेंट था। हाँ जी। मुझे भी रोना आ गया देखकर इसको। अब ये मासूम सी बच्ची थी, इसकी क्या गलती थी एक बार ये बता दो। मेरे हस्बैंड ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्या कहते ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ 32 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। नमस्कार दोस्तों, आज पता नहीं मैं वीडियो कैसा बनाऊंगा, क्या बोलूँगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। मैं 2 दिन से ट्राई भी कर रहा था ये वीडियो बनाने की, बट नहीं हो पा रहा था। एक और मार दी भाई, ये जो दहेज के लालची कुत्ते हैं इन्होंने एक और बेटी मार दी। वो अलग बात है, देश में बातें चल रही हैं बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों में महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर भाई बेटी सुरक्षित कहाँ है? ना बेटी अपने घर पे सुरक्षित, ना कहीं बाहर सुरक्षित, ना ससुराल में सुरक्षित। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वोट बटोर रही है, बढ़िया राजनीति चल रही है, पर सुरक्षित कहाँ है? कहीं भी उठाकर देख लो आप, कहाँ सुरक्षित है? देश के बड़े बड़े नेता आएंगे, कौन सी भी सरकार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो भाई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नेता हो बड़ा छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा नेता है आज तक भारत के इतिहास में जो महिलाओं को फुल एकदम सुरक्षित महसूस करवा पाए? आप उसके भक्त बने बैठे हो, उसके भक्त बने बैठे हो। किसी ने नेताओं को अपना बाप समझ रखा है, किसी ने भगवान समझ रखा है। सुरक्षित करना ही नहीं चाहता है ये समाज, ही नहीं करना चाहता महिलाओं को सुरक्षित। अब ये मासूम सी बच्ची थी, इसकी क्या गलती थी एक बार ये बता दो। 5 महीने हुए हैं इसकी शादी को, मात्र 5 महीने। 5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। ये पंजाब से है और इसकी शादी हिमाचल प्रदेश एक फ़ौजी से हुई थी जो आर्मी में है। उसको आर्मी की ट्रेनिंग भी मिली है वहाँ पे। मतलब एक बंदा जो कि पढ़ा भी है लिखा भी है, आर्मी ने उसको ट्रेन भी किया है, वो देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। और उस बंदे की मानसिकता देखो आप, कितनी कितनी गिरी हुई है उसकी, उसके घर वालों की, कि मार दी यार एक और। कि कहाँ बचेंगी बेटियाँ? ये जो दहेज के लालची हैं, कुत्ते हैं, इन्होंने एक और मार दी। नाम था नेहा। आप ये रील जो 2-3 दिन से वायरल चल रही है आप देख रहे होंगे, इंस्टा पे, कहीं पे, फेसबुक पे। ਸੈਟ ਹੈ ਚੁੰਨੀ ਵੈਸੇ हाँ जी। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ क्या कहते ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗੀ कितनी प्यारी सी, कितनी मतलब एक इतनी भोली लड़की है कि जिसको ये नहीं पता था शादी से पहले कि इंस्टाग्राम क्या होता है। उस लड़की को 1.5 बोतल जहर पिलाकर, मतलब आप ये बोल रहे हो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, वो इतने कट्टर हैं, कोई समुदाय है वो इतना कट्टर है। ये तो हिंदू होंगे अब जो देश के अंदर है, इनसे बड़ा कट्टर है कोई? कि मतलब 1.5 बोतल जहर पिलाया बंदी को। 1.5 बोतल जहर मायने रखता है। ये बोल रहे हैं कि खुद ने पिया, चलो खुद ने पी लिया, इनकी मान ली खुद ने पी लिया। 18 तारीख को सुबह इन्होंने जहर पिलाया या खुद ने पिया, ठीक है मान लेते हैं। 18 का पूरा दिन चला गया उसको तड़फते तड़फते, वो चिल्लाई भी होगी। जहर का इतना मेरा आंखों देखा हाल देखा हुआ है कि जहर पीने वाला बंदा चिल्लाता है, रोता है, मतलब सहन नहीं होता उसे, खुद भी पी जाए तो। वो चिल्लाई होगी, रोई होगी, तड़फी होगी, कितना कितना मतलब टॉर्चर हुई होगी। वो पूरा 18 का दिन निकला, 18 की रात निकली, 19 की सुबह आई, वो तड़फती रही। 19 का पूरा दिन निकला, ये बात हो रही है अप्रैल की। 19 का पूरा दिन निकला और 19 की शाम को, 19 की मतलब रात को, ये उस लड़की के घर वालों को बताते हैं कि आपकी बेटी बीमार है, एक बार आके देख लो, अपने साथ घर पे ले जाओ। मतलब पूरा 18 का दिन गया, 18 की रात गई, 19 का दिन गया, 19 की रात को बताया। वो भी उस टाइम बताया कि अब वो हिल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, एकदम बेहोशी की हालत में है, आंखें खुली हैं, सांसें रुकने को हो रही हैं, 5-7% बस जान बचेगी। अब ये किसी को ना तो बयान दे सकती, ना अपने खिलाफ कोई प्रूफ दे सकती, अब किसी भी सिचुएशन में नहीं है। अब ये ज़्यादा से मतलब मरने के नज़दीक है एकदम इंसान। ਜੋ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣਦੇ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ 32 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ नहीं रही जी वो। तब उसके घर वालों को बताया जाता है कि बीमार है, सिर्फ उनको भी पूरी बात नहीं बताई कि बीमार है, आप अपने घर ले जाओ। जब उसके घर वाले आते हैं तो ये सारे जो कुत्ते हैं इसके ससुराल वाले, जो एक नीच जात है, ये अलग बैठे हैं बाहर और ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और उनकी बेटी ये नेहा है, ये बेचारी अंदर एक रूम में पड़ी है एक बेड पर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो मतलब आखिरी सांसें गिन रही है अपनी, ये बाहर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे बचना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। मतलब पूरी ये प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान्ड मर्डर था एक।
उसके घर वाले आते हैं, उसकी माँ देखती है, भाई देखता है, मतलब उसके वहीं उसका मतलब टॉयलेट निकला हुआ था, वहीं सब कुछ वहीं हो रखा था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे भाई। और इन कमीनों ने बेड पे एक सीट लगा रखी थी प्लास्टिक की, ताकि वो ख़राब ना हो इनका बेड, वो मरे तो मरे, कुछ भी हो। इन्हें ये ज़रूरी नहीं लगा कि एक घर पे एक मेंबर है, जुकाम भी लग जाए तो भागते हैं, बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, और इन्होंने 2 दिन तक तड़पाया उसको, शायद लगभग 38 घंटे या कुछ ऐसा टाइम था। 38-40 घंटे तक इन्होंने पड़ा रहने दिया उसको कि ये कब मरे और कब बताएं इसके घर वालों को। फिर जब उसके घर वाले उसको मतलब इतना देखकर कि थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं, उसको प्रेस किया, मतलब चेस्ट से थोड़ा ऐसे किया उसके भाई ने, तो देखा हाँ थोड़ी बहुत सांसें हैं, 5-10%, तो वो उसको गाड़ी में बिठाने लग गए, ले जाने लगे। तो उस गाँव का प्रधान, उसके ससुराल का जो प्रधान नेता होगा, कोई बड़ा अपने आप को 30 मार का समझता होगा, वो आता है और उसके जो पापा थे उनको बोलता है कि पहले आप बात करो, हमसे बात करो, फिर आप लेकर जाओ, कि आप अपनी बेटी को ये बोलो कि आप अपनी बेटी को नॉर्मली लेके जा रहे हो, आपकी बेटी सही सलामत है, फिर आप इसको जाने देंगे। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जैसे तैसे कर वो गाड़ी में बैठ कर गए, तो गाड़ी के आगे भी उन्होंने ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश की। इनको कौन रोकेगा भाई? विश्वगुरु भारत के महान विश्वगुरु भारत के नेता लोगों, इनको कौन रोकेगा? कौन कौन जिम्मेवारी लेगा इनकी? भाई आप राजनीति कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो, किसी चीज़ की तो जिम्मेदारी ले लो, किसी चीज़ की तो। अब कमेंट सेक्शन में कुछ उछलेंगे, उनको मिर्ची लगेगी। कोई चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो कि मैं देश को संभाल रहा हूँ, मैं जनता ने मेरे को प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, तो मैं किसी चीज़ की तो जिम्मेवारी लेता हूँ। कि कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, कोई बहन बेटी की इज्जत लूट रही है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, कहीं दंगे हो रहे हैं मैं जिम्मेवारी, कोई चीज़ की तो जिम्मेदारी ले ले भाई। राजनीति देखी, नेता देखे, पर आज जो चल रहा है ऐसा कभी नहीं देखा, कि जहाँ पुलिस को काम करने में टाइम लग रहा है, पुलिस तब तक एक्शन में नहीं आती, पुलिस करना ही नहीं चाहती जब तक या तो लाश को, उस बंदी की डेड बॉडी को इतनी कड़ी धूप में रखा 4 घंटे, तब जाके पुलिस ने अरेस्ट किया उन बंदों को। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। शुरू में तो पुलिस एक्शन ही नहीं लेती, कोई भी काम हो, पुलिस ये देखती है कि दबाव किधर से आएगा, कोई बड़ा पार्टी किस साइड से निकलेगी, बड़ी वाली पार्टी। सच्चाई है भाई, मेरा पाड़ लेना जो पाड़ना है वो। इस देश में कानून तो है ही नहीं ना, नॉर्मल इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए तो कानून है ही नहीं। कानून तो अमीर के लिए है। चाहे एक अमीर ज़्यादा 220 की स्पीड से 5 लोगों को मार जाओ, उसको सिर्फ एक लेटर लिखवा दिया जाता है, एक निबंध ऐसे लिखवाया जाता है उससे, उसकी सज़ा ये है, 5 लोगों को मार दिया, कोई नहीं गरीब थे, ये बिजनेसमैन का बेटा है, बेटा आप निबंध लिख दो, आगे से आप ऐसा नहीं करोगे, आप जाओ, फिर से भगाओ अपनी मर्सिडीज़ BMW को, 2-4 को और मार दो। गरीब के लिए तो कानून बना ही नहीं, गरीब के पास देने के लिए रुपए नहीं है ना। फिर आप बात करते हो बड़ी बड़ी, ये वो आंखें दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे, फलान दिकड़। दूसरी चीज़ ये माँ बाप, आजकल बेटियों के माँ बाप, लड़कियों के माँ बाप, इनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। जब लड़की अपने मनपसंद से कोई लड़का देख लेती है, कोई अपनी मनपसंद से कोई रिश्ता देख लेती है, तो इनकी इज्जत दांव पे लग जाती है। ये मरने मारने की बातें करने लगते हैं कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। समाज पे चढ़ जाओ, जाके समाज के पास रह लो, बच्चों को मार, एक काम करो, वो जहर दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही जहर दे दो, कम से कम दुख तो नहीं होगा कि खुद के माँ बाप ने जहर दे के मार दिया। नहीं, रिश्ता तो हम देखेंगे। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, मैं जो आंखों देखा है वो बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक बेटी मतलब गलती से भी घर पे बता देना कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, वो मेरे को पसंद करता है, मेरी केयर करता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं बता रहा हूँ कि या तो घर वाले मतलब 2-3 महीने तो उसको ऐसे कैद कर देंगे जैसे कि वो कोई दूसरे देश से आया हुआ कोई फौजी है, वो पकड़ लिया दूसरे देश का इन्होंने, उसका फ़ोन बंद कर देंगे, उसका खाना पीना बंद कर देंगे, जल्दी से जल्दी 2 महीने में उसकी शादी करने की कोशिश करेंगे कि बस जल्दी से जल्दी निपटा दो, कैसा भी हो, कोई दारू पिए कैसा भी, बस ये हमारा नाम खराब करेगी, इससे अच्छा इसको बस कुएं में धकेल दो। एक वही हो गया उसके साथ। ये हैं तुम्हारे वाले रिश्ते। सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो दारू पीता हो, ड्रग्स लेता हो, तो उसने ज़िंदगी भर कितनी लड़कियों को कुछ भी किया हो, पर
बंदा सरकारी नौकरी है, इतनी ज़मीन है, बाप इस नौकरी में था, ये इसमें थे, चाहे वो दहेज के लालची हो चाहे कुछ भी हो, वो तसल्ली हो जाएगी। कल को वो बेटी को मार दो, चाहे वो जाते उसको टॉर्चर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो बेटी अपने मनपसंद के किसी लड़के से शादी करती है, वो उसकी केयर भी करता, भले ही वो कम कमाता ज़्यादा कमाता, हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, उससे आपको मतलब ही नहीं है। क्या पता वो अपने दोनों मिलकर अपनी लाइफ को मतलब बढ़िया सेटल कर लेते ना, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या पता उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा नॉर्मल हैं पर इतने अच्छे हैं कि वो अपनी बेटी की तरह रखेंगे उस लड़की को। ना, नहीं चाहिए हमें। हमें तो एक कसाई चाहिए जो 1.5 बोतल जहर देकर, फांसी लगाकर, कुएं में फेंक कर, ऐसे ये मारने वाले ये कसाई चाहिए हमें तो। सच में मैंने शुरू में पोस्ट देखी ना, इस लड़की की रील देखी और इसके बारे में ऐसे पता चला। पता नहीं, मैं कभी इससे नहीं मिला, इसको कभी नहीं मैं जानता ना, पहले मैंने रील शायद देखी होगी पहले भी, पर क्या भाई मेरा इमोशनल अटैचमेंट था, मुझे भी रोना आ गया देखकर इसको। इसका एक वकील है, एक बार इनकी बात सुनो, ये भी रो रहा है बंदा। बड़ा माड़ा है, मतलब ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਰ इंसाफ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ इंसान है ना। और मैं तो लगभग इसको भी इतनी अफेक्ट कर रही है ये बात। सोच कर सोचो कि इस लड़की के साथ कितनी मतलब कितनी तड़फ तड़फ के मतलब ये मरी होगी, कितनी तड़फी होगी, कितनी सोच के भी मतलब ऐसे घबराहट होने लगती है कि यार कोई इतना नीच कैसे हो सकता है, कोई इतना नीच, जबकि उस फैमिली में लेडीज़ भी शामिल हैं, जेंट्स भी शामिल हैं, उसका पति भी शामिल है। कैसे यार कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना नीच, इतना निर्दयी हो सकता है कि वो मर रही है और वो बाहर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, हम कैसे बचें। कैसे कुछ रुपयों के लिए, गाड़ी के लिए, दहेज के लिए कैसे कोई यार इंसान को मार सकता है। मतलब यार आप इंसान को ही ख़त्म कर दोगे जब औकात ही नहीं है आपकी गाड़ी लाने की, कुछ घर पे कुछ सामान लाने की, तो भाई दूसरे के आगे क्यों भीख मांग रहे हो कुत्ते की तरह। सड़कों पे भीख मांग लो कि मेरा बेटा नौकरी लग गया, मेरा बेटा सरकारी लगा है, हमें भीख दे दो, हमें गाड़ी लानी है। हमें मेरे तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दहेज में गाड़ी देते हैं, दहेज में मिली हुई गाड़ी लोग चला कैसे लेते हैं उसमें बैठकर। आज तक मैं इस बात को ही नहीं समझ पाया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम गाड़ी ला सको। नहीं ला सको तो बाइक पे चल लो, खुदार बनो कम से कम। तुम्हारे पास बाइक की औकात है, साइकिल की औकात है, पैदल की औकात है, बस की औकात है, उसमें चल लो। वो ज़्यादा समाज में आपको इज्जत दिला देगा। अगला आपको बेटी दे रहा है 20 साल पाली, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा, फिर आपको गाड़ी दे रहा है, फिर आपको सारा घर का सामान दे रहा है, फिर भी आपको मतलब संतुष्टि नहीं है। और लड़की वाले बहुत अच्छा घर मिल रहा है, एक बार ही तो मांग रहे हैं, एक बार दे देते हैं। अरे जो एक बार मांग रहा है उसकी भूख कभी जाएगी? भूख है तभी तो मांग रहा है, वो नीच जात है तभी तो मांग रहा है, वो फिर मांगेगा। जो भी ऐसा लगे ना कि ये हल्का फुल्का भी कुछ इस दहेज वाली लाइन में जा रहा है, ऑन द स्पॉट मना करो, कोई कैसा भी हो। एक तो अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट ही मेरे आज तक समझ में नहीं आया। चलो आप कर भी रहे हो तो ऐसे तो मत करो कम से कम, कि मतलब मैंने ऐसा भी देखा लड़की का बाप हाथ जोड़ रहा है, सर मैं साहब मैं आपको ला दूंगा, मैं आपको कैसे भी करके 1 महीने में ला दूंगा, वो कर दूंगा, बस आप आज मेरी इज्जत रख लो। क्या इज्जत रख रहा है भाई तू? उस बेटी को मतलब जान ले रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। वो लाल जोड़े के अंदर बस दफना रहे हो तुम उसको। क्यों? बेटी तो जिम्मेदारी है भाई तारी। बेटी तो जिस दिन जन्म गई उस दिन ही बस जिम्मेदारी है, इसको तो जैसे तैसे करके निकालना है। ये तो जिम्मेदारी में आती है हमारी। परिवार के फूफा मामा 4 लोग बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इस लड़के के साथ तेरे को जाना है, इस दिन तेरी शादी होगी, इतने बजे तेरे को सेक्स करना है। यही है ना सच्चाई, तो यही है कि इस दिन हम तेरे को भेजेंगे वहाँ पे, इस दिन वो लेने आएंगे, हम तेरे को बेड वगैरह सब चीज़ देंगे, सब फैसिलिटी, और ले जाकर वो तेरे साथ इस दिन सेक्स करेगा और तेरे को करना पड़ेगा, कुछ बोल भी नहीं सकती तू। यही है तुम लोगों की अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट। इसी से तुम इज्जतदार बन रहे हो, तुम्हारे सर पे वो लग रहे हैं ताज, तुम्हारी इज्जत को 4 चांद लग रहे हैं इससे। और जब वो किसी अपने मनपसंद इंसान के साथ जा रही है, दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे हैं, दोनों पूरी ज़िंदगी खुश हैं, वो उसकी केयर कर रहा है, वो उसकी केयर कर रही है, वो उसकी फीलिंग समझ रहा है, वो उसकी फीलिंग समझ रहा है, उसके घर वाले उसको बेटी की तरह रख रहे हैं, तब तुम्हारी इज्जत एकदम मतलब, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अपने बच्चों को खुश देखना ही नहीं चाहते।
अब ये जो केस हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब उस लड़के की बहनों का भी हाथ है। ये देखो आप कि वो ससुराल, उनका ससुराल है, उनकी शादी कर रखी है, पर वो वहाँ अपना घर के चक्कर में ना पड़कर वहाँ से आकर यहाँ भाई वाले घर में इंटरफेयर कर रही हैं। वो उनको वो दिक्कत हो रही है। जब भी लड़की अपनी माँ से बात करेगी, माँ से बात करो, घर वालों से बात करो, बढ़िया करो। जब अगर उसकी माँ इंटरफेयर करेगी, ना बेटी ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, उसको ये मत करना, वो मत बोलना, चाहे उसके घर में सब कुछ सही हो, चाहे उसको बेटी की तरह रख रहे हो, पर माँ को फिर भी दिक्कत हो जाएगी। सबकी बातें नहीं कर रहा मैं। या फिर ननदों का सबसे बड़ा रोल होता है, भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपना घर, अपना बच्चे वो संभालो, पीछे अपने आप संभाल लेंगे वो। उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करके अपनी इज्जत बचा ली, अब तुम अपना संभाल लो। ननद को भाभी गढ़ रही है, भाभी को ननद गढ़ रही है, सास को बहू गढ़ रही है। सबको हर किसी से प्रॉब्लम है। कोई शांत खुशी से नॉर्मली तो कोई रहना ही नहीं चाहता। मतलब सोचो यार, इसके भाई पे जब उसने देखा होगा वो अपनी बहन को ऐसे इस हालत में, पूरी जिंदगी इसकी माँ है जो वो कैसे आप वीडियो देखो एक बार, कैसे वो मतलब इतने दिनों के बाद भी कैसे चीख रही है, वो सदमे में है। वो मजाक नहीं कर रहा, रियल में इसकी जो माँ है वो सदमे में है, वो अभी तक होश में नहीं है। क्योंकि वो जाकर देखा था अपनी बेटी को, जिसको हाथों में पूरी 20-25 साल ऐसे लाड प्यार से पाला था, जो अपनी शादी में इतनी खुश थी, इतने चाव थे उसके शादी के, और उसको 5 महीने में, मात्र 5 महीने में, ऐसा यार क्या हो गया, मात्र 5 महीने में उसको 1.5 बोतल जहर पिलाकर आपको 38-40 घंटे तड़फा कर मारना पड़ गया। इतनी मासूम सी बच्ची को क्या बीत रही होगी उसके घर वालों पर। वो इस ज़िंदगी में तो ये सदमा कभी नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा तब वो मंजर उनकी आंखों के आगे से चला जाएगा। फिर उनको ठीक है वो हो गया, उसके बावजूद उनको इंसाफ के लिए उस बेटी की डेड बॉडी को धूप में, कड़ी धूप में 4 घंटे तक रखकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। तब पुलिस को लगा कि हाँ करना पड़ेगा। वकील है उनका, वो भी रो रहा है, घर परिवार जो भी, जिसको भी पता लग रहा है, वो मतलब मेरे ये नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं कहाँ कहाँ रहते हैं ये। इनसे जानवर अच्छे कि अगर शेर चीता, उनका नेचर है किसी को खाना, फाड़ कर खाना, पर अगर उनको भी भूख नहीं है तो वो भी बख्श देंगे अगले को, वो कुछ नहीं बोलेंगे उसको। अगर शेर भूखा नहीं है, भरा पेट है, तो वो उसके पास चले जाओ, आपको कुछ नहीं बोलेगा वो। पर ये तो जाति नीच है। तो मैं वो वाली जात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये जो दहेज के लोभी हैं, ये वाली जात की। ये भी एक अलग से जात है, और सबसे नीच जातों में है, सबसे घटिया एकदम। मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि कुछ नहीं रखा इस संस्कारी बनने में, घर वालों की इज्जत रखने में, ससुराल वालों की इज्जत रखने में, ये मारा कूटी ये सब सहने में कुछ नहीं रखा। कोई तुमको मेडल नहीं देगा आकर, ना तुम्हारे घर वाले देंगे, ना ससुराल वाले देंगे, ना समाज देगा। अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना तुम्हारे साथ, कोई अगर एक दिन गुस्से में अगर एक दिन थप्पड़ भी मार देना है ना कोई, वो भी गलत है। कोई ये दे रहा है कि आपको गाली दे दी और फिर बोल रहा है कि मैं तो गुस्से में था, तो तू था तो था, अपनी आवाज़ खुद बनो। अगर ससुराल में कुछ गलत हो रहा है तो अपने घर वालों को बताओ, बात करो, क्या पता वो एक्शन लेंगे। नहीं लेंगे तो खुद की आवाज़ खुद बनो, खुद सेपरेट हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर उस चीज़ को सहो मत। अपनी जान को दाव पे मत लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जान। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन कुत्तों के बच्चे पैदा करने के लिए, इनका वंश बढ़ाने के लिए, इनके घर पे जाकर नौकरानी की तरह रहने के लिए बनी हो। तुम्हारा अपना एक स्टेटस होना चाहिए, तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारा भी फ्रीडम है, तुम्हारे भी सपने होने चाहिए, उन पे काम करो। इस चीज़ को खुशी मत मानो कि हाँ शादी होगी, उसमें इतने भारी कपड़े मिलेंगे, वो मिलेंगे, गहने मिलेंगे, फिर हम जाकर किसी के यहाँ नौकरानी बनेंगे। खुल के बात करो बंदे से, चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, घर के कुछ भी कर रहे हैं घर वाले, पर बंदे से खुद खुलकर बात करो कि मेरे को पूरा फुल रिस्पेक्ट मिलेगी, फुल एकदम मिलेगी तो मैं सब कुछ करूँगी। बट अगर वो नहीं तो आज ही चाहे ना कर दे, यहाँ से आप लोग जा सकते हो। आगे लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ये लड़कों के भरोसे मत बैठी रहो कि लड़का, ये आजकल जो धारणा चल रही है कि लड़कियों की, तो काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं, ठीक है मेहनत भी कर रही हैं, लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं, फिर भी 50% लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब एक लेवल तक पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठ जाती हैं घर पे कि हाँ घर वाले अब इनकी शादी कर देते हैं। क्या काम आई वो इतनी पढ़ाई।
तो कुछ भी करो, कोई स्किल डेवलप करो अपने अंदर, 2-4 महीने 6 महीने किसी भी चीज़ को दो, पर सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बस एक यही है, बाकी ना सरकार बचाने आएगी, ना ये समाज बचाने आएगा, ना घर वाले बचाएंगे, ना ससुराल बचाएगा। सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंसी आपको बचा सकती है और कुछ नहीं बचा सकता। इनका तो क्या है, इनके तो बेटे सरकारी नौकरी लग जाते हैं 2-4 लाख देकर, या वैसे कुछ वैसे लग जाते हैं, मैक्सिमम 5-10 लाख रुपए देकर लग जाते हैं। फिर ये घूमते हैं घर घर भीख मंगे की तरह। कौन इनको बड़ी गाड़ी देगा? फिर इनकी डिमांड सीधी आती है क्रेटा, स्कॉर्पियो। तुम्हारे खानदान में देखी थी किसी ने स्कॉर्पियो, क्रेटा, फॉर्च्यूनर? सही से पेट्रोल डलाने की औकात नहीं है तुम्हारी। और आजकल तो एक और चल रहा है कि ऐसे सुनते हैं कि भाई हमने तो मांगी ही नहीं गाड़ी, उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी। अच्छा, मतलब कोई ज़बरदस्ती तुम लोगों को कुछ भी दे जाएगा और तुम ले लोगे? ये और चल रहा है आजकल। मतलब ले लेते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं हमें तो दहेज चाहिए नहीं था, हमने तो डिमांड ही नहीं की, हमें तो ज़बरदस्ती दे गया अगले वाला, वो खुद की इज्जत के लिए दे गया। अरे उसकी इज्जत थी नहीं थी वो अलग बात थी, पर तुमको ज़बरदस्ती दे गया अगला है। एक मासूम सी लड़की थी और ये समाज खा गया उसको। इस समाज के डर से वो अपने घर वालों को नहीं बता पाई कि क्या परेशान करूँगी घर वालों को, कुछ गलत हो गया, इन्होंने छोड़ दिया तो मैं कहाँ रहूँगी, समाज, मेरे घर वाले समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे जी पाएंगे वो कि लड़की तुम्हारी घर पे आ गई। लड़की है, घर पे जन्मी है, तो वो अपना ही हिस्सा है, अपना ही खून है, उसके लिए सपोर्ट लो। अगर उसको घर पे लाना पड़ रहा है तो लेके आओ, दम रखो उसको घर पे लाने का। अपना वो खुद कमा के खा लेगी, बस उसको सपोर्ट तो करो तुम लोग। भाई हो, कम से कम बाप हो, माँ हो। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है मेरा यहाँ बोलने का। ठीक है, मैं इमोशनल था, मैंने बोल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तुम्हारे घर में कुछ थोड़ा बहुत भी गलत होता है, वो समाज आता है तुम्हारी मदद करने, या तुम्हारे बच्चे सपोर्ट में खड़े रहते हैं तुम्हारे। समाज क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में? मर जाओ जाके समाज के आगे। हो गया समाज।